अब आज की आखिरी बात। तो टेम्पररी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में बदलने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का समय लगता है। लेकिन यहां यह ध्यान रहे कि हम जो कुछ भी देखते, सुनते, पढ़ते, लिखते, अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, उसका परमानेंट मेमोरी में स्टोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा हम उसे बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाएंगे। या टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर होने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, यह पूरी प्रक्रिया जिन चीजों पर निर्भर करती है, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हां, मैं 4 मुख्य बातें आपको जरूर बताऊंगा जिससे आप अपने चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उसमें से पहली चीज है रिपीटिशन एंड रिवीजन। यहां यह ध्यान रहे कि जब मैं रिपीटिशन और रिवीजन की बात कर रहा हूं तो मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं। रिवीजन का मतलब होता है कि पढ़े लिखे जो चीजें हम समझ चुके हैं उसे रिवाइज करते रहना। अगर किसी काम को करना हम सीख चुके हैं तो उसे रिपीट करके करते रहना। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हमारा पढ़ा लिखा या काम के द्वारा सीखा हुआ हमारे परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। दूसरी चीज, गैप इन रिपीटिशन एंड रिवीजन, यानी कि हम जब चीजों को रिवाइज कर रहे हैं या रिपीट करके उन्हें करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा गैप रखें। यानी कि एक ही दिन में 50 बार रिपीट या रिवाइज करने की बजाय 50 दिन तक लगातार उसे रिपीट और रिवाइज करें, या अल्टरनेट डे पर कर सकते हैं, या 2 दिन के गैप पर कर सकते हैं, 3 दिन के गैप पर कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन लगातार कंसिस्टेंटली लंबे समय तक गैप के साथ करें। तीसरी चीज, गहरी और अच्छी नींद। यानी कि अगर हम पर्याप्त सो नहीं रहे हैं, अपने शरीर को पर्याप्त आराम नहीं दे रहे हैं, दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं दे रहे हैं और दिमाग को समय नहीं दे रहे हैं कि वो टेम्पोररी मेमोरी को परमानेंट में शिफ्ट कर सके, तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। और टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होने की प्रक्रिया नींद के दौरान ही होती है, ज्यादातर नींद के दौरान ही होती है। चौथी चीज, इमोशनल कनेक्शन। जब भी हम कुछ पढ़ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, उसके साथ अगर हम एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, जैसे अगर कोई कंटेंट मजेदार तरीके से हमें पढ़ाया या समझाया जा रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कि मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के बारे में यह 4 बातें जानने से आपका मन नहीं भरेगा, इसके बारे में आप और ज्यादा सवालों के साथ जूझ रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होने की पूरी प्रक्रिया पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में मेमोरी टाइप कर दीजिए।